बहुत बुरे फंस गए अभिजीत दीप के। आरटीआई एक्टिविस्ट ने की 3 शिकायतें। सीजेपी की फंडिंग पर उठाया सवाल। अभिजीत के पिता भी रडार पर। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद देश भर में चर्चा में आए अभिजीत दीपके अब एक नई कानूनी और प्रशासनिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। गुजरात के सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने उनके खिलाफ कई गंभीर सवाल उठाए हैं और 3 अलग अलग जगह शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन शिकायतों के बाद अब जांच की मांग तेज हो गई है। अमित तिवारी ने भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST विभाग और महाराष्ट्र सरकार को पत्र भेजकर अभिजीत दीपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अभिजीत के पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। जानकारी के अनुसार वे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। आरटीआई एक्टिविस्ट का सवाल है कि अगर भगवान राव दीपके की सरकारी नौकरी में लगभग 60 से 65 हजार रुपए मासिक वेतन था, तो उन्होंने अपने बेटे की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया। अमित तिवारी का कहना है कि विदेश में पढ़ाई पर करोड़ों रुपए तक खर्च आता है, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भगवान राव दीपके की आय और संपत्ति की भी जांच कराने की मांग की है। यही नहीं, अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी की कानूनी स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये संगठन राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है। यही नहीं, अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी की कानूनी स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये संगठन राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है, लेकिन क्या ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में विधिवत पंजीकृत है या नहीं, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में स्पष्ट जवाब देने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा मामला उस समय और चर्चा में आ गया जब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा बनाए गए कानूनी सहायता कोष में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ये कोष उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए बनाया गया है जिन्हें नीट पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अमित तिवारी ने इस 1 करोड़ रुपए के फंड को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC और संबंधित कर विभाग से शिकायत करते हुए मांग की है कि इस राशि की कर संबंधी जांच की जाए। उनका कहना है कि यदि कानून के अनुसार इस पर टैक्स या GST लागू होता है तो संबंधित एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए। अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके पर और क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है। जैसे कि CJP के विरुद्ध में एक ECI में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने CBIC में शिकायत की है कि इस पे 18% GST वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। CJP पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ECI से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई RCM में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है तो जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है और वकील के ऊपर GST नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको GST पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने CBIC को भी लिखा है कि RCM के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है
तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए। शिकायत करने के पीछे की क्या वजह है? शिकायत करने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप सीजेपी आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं, उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत आहत करती है और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज़ नहीं। फिलहाल ये पूरा मामला शिकायतों और जांच की मांग तक सीमित है। संबंधित एजेंसियों की ओर से अभी तक किसी तरह की जांच पूरी होने या किसी भी आरोप के सही साबित होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार और कर विभाग इन शिकायतों पर क्या कदम उठाते हैं और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं।